सभी को मेरा नमस्कार। मैं अर्पित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल बायोलॉजी विद अर्पित में। और आज की वीडियो में मैं लेकर आ गया हूं ह्यूमन नर्वस सिस्टम का पार्ट 3, जिसमें हम बात करने वाले हैं CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो जो हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड PNS यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बात समझ आ रही है? तो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है और इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है। अब बात आती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए, उसके लिए एक अलग डिटेल्ड वीडियो बनने वाली है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं CNS की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता क्या है। तो नर्वस सिस्टम में बेसिकली क्या क्या इंक्लूड होता है? स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, मसल्स, नर्व्स, डिफरेंट नर्व्स, ये सब हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंक्लूड होता है। और नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर आप बात करें तो इसमें हमारा ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है। लास्ट 2 वीडियोज़ में हमने बात करी थी न्यूरॉन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या होता है। तो जिसके वो टॉपिक्स क्लियर नहीं है वो पहले वो जाके वो देख लीजिए, फिर इसको कंटिन्यू कीजिए। अब हम बात करने वाले हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेनली दो चीज़ आती है, या ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड हमारा CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ब्रेन क्या होता है। तो ब्रेन हमारा बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट ऑर्गन है पूरी ह्यूमन बॉडी का, ओके। और ये हमारा प्रेजेंट होता है इस कैविटी में जिसको हम कहते हैं क्रेनियम। हमारे स्कल में हमारा ब्रेन प्रेजेंट होता है और उस कैविटी को, ब्रेन बॉक्स को हम कहते हैं क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स यानी कि क्रेनियम। तो जिस बॉक्स में हमारा ब्रेन प्रेजेंट होता है उस बॉक्स को हम कहते हैं क्रेनियम, ठीक है। अब एडल्ट ह्यूमन की बात करें तो जो हमारा ह्यूमन ब्रेन का वेट है वो 1.35 kg होता है, जो कि 2% हमारे पूरे बॉडी वेट के, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन 2% होता है हमारे पूरे बॉडी वेट का। बात क्लियर हो रही है? ठीक है। अब हम बात करते हैं जितने भी हम ऑक्सीजन इंटेक करते हैं उसका 1/4% यानी कि 25% ब्रेन कंज्यूम करता है ऑक्सीजन। बात समझ आ रही है? अगर मैंने 100% ऑक्सीजन कंज्यूम करी है, 100 ऑक्सीजन एग्जाम्पल के तौर पे 100 ऑक्सीजन कंज्यूम की है, उसका 1/4 पार्ट 25 ऑक्सीजन कहाँ पे मेरे ब्रेन कंज्यूम करेगा। बात समझ आ रही है? ठीक है जी। अब बात करते हैं कवरिंग्स की। तो ब्रेन हमारा 3 कवरिंग्स में प्रोटेक्टेड होता है। ब्रेन में हमारे 3 कवरिंग्स होती हैं जिनको हम तीनों को मिलाकर कहते हैं मेनिंजिस। बात समझ आ रही है? जो हमारी ब्रेन की कवरिंग्स होती हैं, 3 कवरिंग्स होती हैं जिनको हम पूरे ग्रुप को कहते हैं मेनिंजिस, ठीक। इसको एक कोड वर्ड दिया गया है डैप। ब्रेन की 3 कवरिंग्स को डैप कहते हैं, डैब नहीं डैप, इट्स डैप, DAP डैप। अब ये जो मेनिंजिस हैं इसकी ये 3 लेयर्स हैं। ड्यूरामेटर, D मीन्स ड्यूरामेटर, A फॉर अरेक्नॉइड, P फॉर पिया मैटर। बात समझ आ रही है? ड्यूरामेटर, अरेक्नॉइड, पिया मैटर, ये 3 लेयर्स हैं हमारी ब्रेन की कवरिंग की। तो अगर हम ड्यूरामेटर की बात करें तो ये हमारा टफ आउटरमोस्ट फाइब्रस मेम्ब्रेन है। हमारे ब्रेन की कवरिंग की सबसे बाहर वाली आउटरमोस्ट मेम्ब्रेन है, सबसे टफेस्ट मेम्ब्रेन है। ये बहुत ही टफ मेम्ब्रेन होती है हमारी ब्रेन की, ठीक। ये वाली आउटरमोस्ट मेम्ब्रेन होती है, ये हमारा ब्रेन है समझो, ये 3 लेयर्स, और ये हमारी आउटरमोस्ट। मिडल लेयर होती है हमारी एरेक्नॉइड, और ये थिन और डेलिकेट होती है और इसमें वेब लाइक कुशंस होते हैं, वेब लाइक कुशंस, ठीक है। अब याद आपको समझ में कैसे आएगा कि यार ये वेब लाइक कुशंस तो हैं, नाम तो याद नहीं हुआ, ठीक है जी, उसका भी एक तरीका है। तो जो हमारे वेब होते हैं, इस वेब कौन बनाता है? स्पाइडर। और स्पाइडर को ही हम कहते हैं आर्केनी, है ना। वर्ड को स्प्लिट करते हैं तो आर्केनी आया, आर्केनी मीन्स स्पाइडर। स्पाइडर क्या बनाते हैं? वेब। तो वेब लाइक कुशन प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसका नाम आर्केनॉइड रखा गया, क्योंकि स्पाइडर को ही आर्केनी कहते हैं और स्पाइडर वेब बनाते हैं। बात समझ आ रही है? मज़े आएंगे आज, बहुत टॉपिक इंटरेस्टिंग है, ठीक है। आर्केनॉइड आ गया। थर्ड एंड लास्ट आती है हमारी पिया मैटर।
पिया मैटर जो है हमारी इनर मोस्ट मेम्ब्रेन है, जो हमारी 3 मेम्ब्रेन्स हैं उसकी सबसे अंदर वाली मेम्ब्रेन को पिया मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरे पिया मैटर कहते हैं। पिया मैटर हमारी ब्रेन की जो कवरिंग है मेनिंजेस, उसकी इनर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है। और इसमें जो है, जो हमारी पिया मैटर है वो ब्रेन को ब्लड प्रोवाइड करती है, रिचली सप्लाइड विद ब्लड। जो हमारी पिया मैटर है वो रिचली सप्लाइड है ब्लड के थ्रू, और हमारे ब्रेन को भी ब्लड पिया मैटर प्रोवाइड करती है, जो हमारी 3rd मेम्ब्रेन है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं मेनिंजेस में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए या स्वेलिंग हो जाए तो उसको क्या कहेंगे। तो स्वेलिंग के लिए याद कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए ये बात, स्वेलिंग के लिए जो हम सफिक्स पता है ना, प्रीफिक्स सफिक्स, स्वेलिंग के लिए जो हम सफिक्स यूज़ करते हैं उसको कहते हैं आइटिस। आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। किसी भी वर्ड के बाद में अगर आइटिस लग रहा है तो समझ लीजिए इन्फ्लेमेशन की बात होने वाली है। अब यहीं पर जैसे एग्जांपल ले लीजिए मेनिंजाइटिस, ठीक, मेनिंजिस। अब वर्ड बायोलॉजी जो है शब्दों का खेल है, शब्दों का ज्ञान है, स्प्लिट करिए। इस वर्ड को अगर हम स्प्लिट करते हैं तो आता है मेनिंज और आइटिस। आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन, बताया भी इन्फ्लेमेशन होता है, राइटिंग समझ जाना, इन्फ्लेमेशन, ठीक है। मेनिंजाइटिस, मेनिंजेस मीन्स कवरिंग ऑफ द ब्रेन एंड आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। तो ब्रेन की कवरिंग में कोई भी इन्फ्लेमेशन होगी, कोई भी स्वेलिंग होगी, उसको हम मेनिंजाइटिस कहेंगे, और आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। अब एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं हेपेटाइटिस। हेपा मीन्स लिवर, आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। तो लिवर की इन्फ्लेमेशन, लिवर में अगर इन्फ्लेमेशन है उसको हम हेपेटाइटिस कहेंगे। बात समझ आ रही है। अब अर्थराइटिस की बात करते हैं। अर्थराइटिस सुना होगा ना, अर्थरो मीन्स जॉइंट, अर्थरो को जॉइंट कहते हैं। आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। जॉइंट में अगर कोई भी स्वेलिंग, कोई भी इन्फ्लेमेशन है तो उसको अर्थराइटिस कहेंगे। बात समझ आ रही है? इंटरेस्टिंग है, थोड़ा समझिए। अर्थराइटिस, अर्थरो मीन्स जॉइंट, आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। तो जॉइंट्स में जो इन्फ्लेमेशन होगी, जो स्वेलिंग होगी, उसको हम अर्थराइटिस कहेंगे। इज दैट क्लियर? तो आइटिस का मीन्स है इन्फ्लेमेशन, और आइटिस सफिक्स कहीं भी लगेगा तो समझ लेना इन्फ्लेमेशन की बात होने वाली है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, ब्रोंकाइटिस, टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिल्स में अगर इन्फ्लेमेशन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है तो टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, अब कितने बता सकें, बहुत सारे हैं। ठीक है, 3 बता दिए, मेनिंजाइटिस, अर्थराइटिस और क्या बताया? मेनिंजाइटिस, अर्थराइटिस, हेपेटाइटिस, लिवर की इन्फ्लेमेशन, हेपेटाइटिस। ठीक है जी। अब ये जो इस फ्लूइड्स हैं, अब प्रोटेक्शन का भी तो काम करना है। इन लेयर्स के बीच में अगर कुछ नहीं होगा तो लेयर्स आपस में चिपक जाएंगी। अब इन लेयर्स के बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको हम कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या कहते हैं? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसका काम क्या होता है? ब्रेन को जर्क्स और शॉक से प्रिवेंट करना। अब मैं जा रहा, मेरा सर लग गया, ठीक है ना, मैं जा रहा, ध्यान नहीं दिया, दीवार में सर टकरा गया। अब जो अगर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ना होता, ये तो चिपक लेती आपस में। बात समझ रहे ना? ये ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड, पिया मैटर, ये ऐसे चिपक जाती मेरा ब्रेन का काम तमाम। तो ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इन्हीं छोटे मोटे जर्क्स और शॉक से प्रिवेंट करता है हमारे ब्रेन को। ये जो फ्लूइड है इन 3 लेयर के बीच में प्रेजेंट होता है, और यही फ्लूइड हमारी स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रल कॉलम की जो हड्डियां हैं उसके बीच में प्रेजेंट होता है। जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, इसकी जो बोन्स हैं, इसके बीच में भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। बात समझ आ रही है? तो शॉक्स और जर्क्स को प्रिवेंट करने के लिए इन 3 लेयर्स के बीच में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसका मेन काम क्या है? जर्क्स को प्रोवाइड करना। बात समझ आ रही है? मज़ा आ रहा है? अभी आने वाला है मज़ा, यहाँ पर आएगा, देखना। ठीक है, अब ब्रेन की बात चल रही है तो ब्रेन हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड है। कितने पार्ट्स में डिवाइड है हमारा ब्रेन? 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला पार्ट सेरिब्रम, दूसरा पार्ट सेरिबेलम, तीसरा पार्ट मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब जैसे कि हमने कहा है डिटेल्ड स्टडी करनी है, तो ये हमारा था बेसिक्स, ये हमारा पूरे ब्रेन का बेसिक्स था कि CNS में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आती है। ब्रेन की बात करें तो ब्रेन की कवरिंग्स को मेनिंजेस कहते हैं।
मेनिंजिस जो हैं 3 होती हैं, जिसको हम कहते हैं डैप, नॉट डैब, इट्स डैप, DAP, ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड, पिया मेटर। ये 3 मेनिंजिस, 3 लेयर्स होती हैं मेनिंजिस की। इनकी इन्फ्लेमेशन, इनमें अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, कोई भी स्वेलिंग हो जाए, उसको हम मेनिंजाइटिस कहेंगे। बात समझ आ रही है? ठीक है जी। इन तीनों लेयर्स के बीच में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड मिलता है, जो शॉक्स और जर्क से हमारे ब्रेन को प्रिवेंट करता है। पार्ट्स ऑफ ब्रेन की बात करें तो सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये 3 पार्ट्स होते हैं। ये हमारा पूरा बेसिक्स कंप्लीट हो चुका है। अब हम डिटेल स्टडी करेंगे किसकी? सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा की। तो समझते हैं अब सेरिब्रम क्या होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं सेरिब्रम की। हमारा ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो अब हम बात करते हैं सेरिब्रम क्या होता है। तो ये जो हमारा सेरिब्रम है, ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है। लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन इज सेरिब्रम। ठीक, डिवाइडेड, सेरिब्रम जो है 2 पार्ट्स में, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होता है। ये समझ लीजिए ये ब्रेन है और ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स में। ठीक है, ये ब्रेन है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, ये फर्स्ट हाफ, ये सेकेंड हाफ। इन दोनों हाफ्स को हम कहेंगे सेरिब्रल हेमिस्फीयर। क्या कहेंगे? सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सॉरी, क्या कहेंगे? सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक, अब हर एक हेमिस्फीयर, ये जो 2 हेमिस्फीयर हैं, अब ये एक हेमिस्फीयर मान लीजिए, इसका जो आउटर पोर्शन है उसको कहेंगे कॉर्टेक्स। क्या कहेंगे? कॉर्टेक्स। आउटर पोर्शन को हम कहेंगे कॉर्टेक्स, और इनर पोर्शन जो है हमारा, ये समझ लीजिए हॉलो कैविटी है। जो सेरिब्रम है हॉलो हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है। आउटर पोर्शन इज कॉर्टेक्स एंड इनर पोर्शन इज मेडुला। बात समझ आ रही है? अब आपको न्यूरॉन की फ़ोटो आ जाएगी। इसमें देखिए सेल बॉडी क्या है और एक्सोन क्या है, याद कर लीजिए। ये सेल बॉडी क्या है अब और एक्सोन क्या है। अब इधर आ जाइए। तो जो हमारी सेल बॉडी है कॉर्टेक्स पर लगी होती है। कॉर्टेक्स पर मेजॉरिटी सेल बॉडी की होती है, साइटोन होते हैं न्यूरॉन की। सेल बॉडी कॉर्टेक्स पर होती है। बात समझ आ रही है? और ये जो न्यूरॉन्स हैं, इमेजिन करिए, ये जो एक्सॉन्स हैं, न्यूरॉन के जो एक्सॉन्स हैं, ये नीचे होंगे। तो मेजॉरिटी ऑफ सेल बॉडी जब यहाँ पर कॉर्टेक्स पर प्रेजेंट होती है तो ग्रेइश अपीयरेंस देती है। क्या देती है? ग्रेइश अपीयरेंस। और उस ग्रेइश अपीयरेंस की वजह से ग्रे मैटर कहते हैं कॉर्टेक्स को। उस ग्रेइश अपीयरेंस की वजह से, किसके? सेल बॉडी के, उसकी वजह से इसको ग्रे मैटर कहा जाता है। और जो इनर मेडुला है उसमें छोटे छोटे एक्सॉन्स पाए जाते हैं न्यूरॉन के। बात समझ आ रही है? वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं एक्सॉन्स और जो न्यूरॉन के हैं वो पाए जाते हैं मेडुला में। वो कंबाइन करके वाइटिश अपीयरेंस देते हैं, इसलिए उसको कहा जाता है वाइट मैटर। बात क्लियर हो रही है? ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। आउटर कॉर्टेक्स पर हमारे क्या पाए जाएंगे? सेल बॉडी, न्यूरॉन की सेल बॉडी मेजॉरिटी में पाई जाएगी, तो इसलिए वो ग्रेइश अपीयरेंस देंगे। और जो नीचे हमारा मेडुला है, जो हमारा नीचे मेडुला है, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला, उसमें न्यूरॉन के हमारे एक्सॉन्स पाए जाएंगे, सॉरी, उसमें हमारे न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स पाए जाएंगे। और उस एक्सॉन की वजह से वो वाइट अपीयरेंस आएगा, जिसको हम कहेंगे वाइट मैटर। बात क्लियर हो रही है? अब तो जो हमारे 2 हेमिस्फीयर हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, वो एक हार्ड बॉडी, ये 2 हेमिस्फीयर हैं यहाँ पर, यहाँ समझिए एक हार्ड बॉडी है, 2 हेमिस्फीयर, यहाँ पर एक, इन दोनों के बीच में एक हार्ड बॉडी प्रेजेंट होगी, जिसको हम कहेंगे कॉर्पस कैलोसम। क्या कहेंगे? मेरे साथ बोलिए, कॉर्पस कैलोसम। क्या? कॉर्पस कैलोसम। 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में एक हार्ड बॉडी पाई जाएगी, जिसका काम है दोनों को कनेक्ट करके रखना। दोनों हेमिस्फीयर को कनेक्ट करके रखने का काम है कॉर्पस कैलोसम का। क्लियर हो रही है बात? ठीक है। और कॉर्पस कैलोसम का दूसरा काम क्या है? एक हेमिस्फीयर से दूसरे हेमिस्फीयर में इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना। द मेन फंक्शन ऑफ कॉर्पस कैलोसम इज टू ट्रांसफर एन इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सेरिब्रल हेमिस्फीयर टू अनदर सेरिब्रल हेमिस्फीयर। बात क्लियर हो रही है? ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो जो हमारा ब्रेन है वो इस प्रकार से होता है, कुछ ऐसे कॉन्वोल्यूशंस होते हैं ना, और इन फोल्ड्स को, ये जो फोल्ड्स हैं इनको हम कहेंगे गिरी। क्या कहेंगे? गिरी। और ये जो इन फोल्ड्स को हम कहेंगे गिरी,
और ये जो फरो है इसको हम कहेंगे सल्काए। गिरी एंड सल्काए आर द फोल्ड्स ऑफ द ब्रेन। ब्रेन में जो कॉन्वोल्यूशंस होते हैं उनको हम कहते हैं गिरी और सल्काए। तो गिरी और सल्काए का मेन काम क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ाना। किसके लिए? नर्व सेल्स के एकोमोडेशन के लिए। नर्व सेल के एकोमोडेशन के लिए गिरी और सल्काए प्रेजेंट होते हैं, जो हमारा ब्रेन में क्या बढ़ाते हैं? सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। किसके लिए? नर्व सेल के एकोमोडेशन के लिए। बात समझ आ रही है? अब बात आती है सेरिब्रम का मेन काम क्या होता है। जो हमारा सेरिब्रम है, लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ ब्रेन का, इसका मेन काम क्या होता है? सोचने समझने की शक्ति, सीट ऑफ इंटेलिजेंस कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? सीट ऑफ इंटेलिजेंस। सोचने समझने की शक्ति। आप मेरा लेक्चर पढ़ रहे हैं, याद मेमोराइज करेंगे उसको, ठीक है? कोई चीज़ बाद में याद नहीं आएगी तो याद करोगे अर्पित भैया ने कैसे समझाया था। बात समझ आ रही है ना? तो सोचने समझने की शक्ति, सोचने की शक्ति और किसी चीज़ को समझाने की शक्ति, रीज़न आउट करने की शक्ति। बात समझ आ रही है ना? कोई प्लान बनाने की शक्ति, कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज, मतलब बात समझिए, मतलब आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? आपके सेरिब्रम से, ठीक है? जितने भी आपके वॉलंटरी एक्शन है, वॉलंटरी एक्शन जितने भी हैं, चलना, घूमना, भागना, दौड़ना, खेलना, मरना नहीं, खेलना, कूदना, ये सब क्या है? हमारे इन वॉलंटरी एक्शंस हैं। आपका मन करेगा तभी आप खाना खाओगे, ठीक है? मन नहीं है, मैं नहीं खा रहा, मेरा मन नहीं कर रहा, तो क्या है? वो सेरिब्रम की वजह से है। सेरिब्रम में आपके सारे वॉलंटरी एक्शन कंट्रोल होते हैं, ठीक? ऑल वॉलंटरी एक्शंस, रीजन आउट, मेमोराइज, ठीक। अब आपको एक फिगर आ जाएगी, इसमें सारे मेन फंक्शन दिए हैं पूरे ब्रेन के, कहाँ पर कौन सा फंक्शन ऑर्गेनाइज होता है। फिगर देखिए आराम से। इसमें मेमोराइज कहाँ पे है, स्पीच कहाँ पे है, स्मेल कहाँ पे है, टेस्ट कहाँ पे है, हियरिंग कहाँ पे है, बॉडी बैलेंस कहाँ पे है, विजन कहाँ पे है, मूवमेंट कहाँ पे है, सेंसेशन कहाँ पे है। पूरा फिगर दिख रहा है ना? ओके, तो ये हमारा पूरा था सेरिब्रम। सेरिब्रम इज द सीट ऑफ इंटेलिजेंस। इन इट वी आर एबल टू रीजन आउट समथिंग, थिंक समथिंग एंड मेमोराइज समथिंग। तो ये था हमारा सेरिब्रम। इज दैट क्लियर? ये हमारा पूरा सेरिब्रम यहाँ पर ख़त्म होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं सेरिबेलम की। सेरिबेलम हमारा दूसरा पार्ट है ब्रेन का। ये हमारा स्मॉलेस्ट पार्ट है, ब्रेन का हमारा स्मॉलेस्ट पार्ट है। सेरिब्रम से भी छोटा है और सेरिब्रम के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है? प्रेजेंट इन द सेरिब्रम। अब इसका मेन फंक्शन क्या है? बॉडी बैलेंस कंट्रोल करना मेन फंक्शन इसका है, और मस्कुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करना। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर अराइज हो रहा होगा, 100% है, कि भैया वॉलंटरी एक्टिविटी जितनी होती है उसमें मस्कुलर एक्टिविटी भी होती है। वॉलंटरी एक्टिविटी जो है सेरिब्रम कंट्रोल करता है, और मस्कुलर एक्टिविटी आप कह रहे हैं कि सेरिबेलम कंट्रोल करता है। अब ये समझाओ कि कैसे होगा, है ना? दिमाग में आ रही होगी बात। अब समझते हैं क्या है, फंडा क्या है इसके पीछे का। तो जो बात आपकी ठीक है, जो हमारे वॉलंटरी एक्टिविटी है उसमें मस्कुलर एक्टिविटी होती है और वो सेरिब्रम कंट्रोल करता है। अब ध्यान से समझिए, एग्जाम्पल लीजिए। अब कोई एग्जांपल ले लीजिए किसी भी बंदे का, आजकल क्या नाम चल रहा, विनोद का एग्जांपल ले लीजिए, मजाक नहीं, विनोद का एग्जांपल ले लीजिए। तो जो विनोद है उसका मन करा कि खड़े हो और चलो, स्टैंड अप एंड वॉक, ठीक? मान लिया उसके दिमाग में ये इम्पल्स जनरेट हुआ जो कि चलना है आपको खड़े होकर, वो सेरिब्रम से हुआ 100%, नो डाउट, ठीक है? पर जो मूवमेंट है, मस्कुलर मूवमेंट है, टाइमिंग है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की, मस्कुलर एक्टिविटी में जो चलने के लिए मस्कुलर एक्टिविटी काम कर रही है, मस्कुलर एक्टिविटी हो रही है, तो जो टाइमिंग है रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन की वो सेरिबेलम कंट्रोल करेगा। इम्पल्स अराइज हुआ सेरिब्रम से मस्कुलर एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, और उस पर परफॉर्म करने के लिए हेल्प कौन करेगा? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मसल्स की, उसे करवाने में हेल्प कौन करेगा? कोऑर्डिनेशन कौन करेगा? मसल्स की रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन में कोऑर्डिनेशन कौन करेगा? सेरिबेलम। बात समझ आ रही है? अब ये हमारा क्लियर हो गया सेरिबेलम। अब सेरिबेलम के ऊपर एक क्वेश्चन और आता है कि जिसने ड्रिंक की हुई है वो क्लम्सली वॉक करता है, ऐसा क्यों? अब आपने देखा होगा कि भाई
2 घुट पिला दे साथिया, पार्टी में गाना चल रहा और अपना नाच रहे पागलों की तरह पी पी के। देखोगे ना, एग्जाम्पल ले लो, कोई भी बंदा है, विनोद नहीं लेते, विनोद बुरा मान जाएगा, ठीक है, कोई भी बंदा है वो ऐसे आपने बंदे चलते हुए देखे होंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे खड़े हुए कहीं, तू मेरा भाई है, ऐसे मतलब करते हैं। कॉमन है कि भाई आ रहे पार्टी में से आ रहे, घर ही नहीं पहुँचे, कहाँ पड़े हुए, अगले दिन देखा नाले में पड़े हुए। तो वो होते हैं ना, तो उससे क्या होता है, जो ड्रिंक करता है आदमी, अल्कोहल ड्रिंक करता है, वो उसके सेरिबेलम पे इफ़ेक्ट करती है। और सेरिबेलम का मेन काम होता है बॉडी बैलेंस को कंट्रोल करना। तो आदमी अपना बैलेंस खो देता है, क्योंकि चढ़ी हुई है, और चढ़ के कहाँ गई, सेरिबेलम पे। सेरिबेलम को उसने इतना इफेक्ट कर दिया, बॉडी बैलेंस में नहीं होती, फिर वो ऐसे चलेगा। बात समझ आ रही है ना? ठीक है, इंटरेस्टिंग लगा एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल ध्यान रखिए, जो दारू पिया हुआ इंसान होता है, जिसने ड्रिंक की हुई होती है, तो जो अल्कोहल है वो सेरिबेलम पे इफ़ेक्ट करती है, जिससे कि बॉडी बैलेंस बिगड़ जाता है। ठीक, तो ये आपके एग्जाम्पल्स थे। यहीं पर हमारा सेरिबेलम निमटता है, और आपको वरी करने की कोई बात नहीं है। जितने भी नोट्स हैं, जो भी अभी तक समझाया है, सबके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नोट्स पढ़िए, वीडियोस देखिए, चैप्टर कंप्लीट है भैया आपका। और ये 12th तक की नॉलेज होने वाली है आपको। जितने भी हमारे ICSE के स्टूडेंट हैं ना, 10th तक तो वो ये पढ़ ही लेंगे, और जो CBSE के हैं वो भी पढ़ के फ़ायदा कर लो भैया, 12th तक काम आने वाला है। 11th में पूरा नर्वस सिस्टम है, वहाँ काम आ जाएगा। अभी पढ़ते चलो, अपना सिलेबस का भी पढ़ लो, एक्स्ट्रा पढ़ लो, और मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी आपकी जैसी मर्जी, नोट्स आपको मिल जाएंगे। वीडियो सेव और लेटर कर लेना, बाद में देख लेना, वॉच लेटर, ओके, ठीक है। तो एक फिगर आ जाएगा, उसमें आपको पूरा कॉर्पस कैलोसम कहाँ है, थैलेमस कहाँ है, पैराइटल लोब, ये फिगर देखिए, ठीक है। सेरिबेलम कहाँ है, आपको पूरा शो हो रखा है इसमें, आया समझ। अब हम बात करते हैं, इसमें मेडुला ऑब्लोंगेटा है, उसको भी देख लीजिए, मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या है वो भी देख लीजिए, ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये हमारा लोएस्ट पोर्शन है ब्रेन का, आपको फिगर आ जाएगी। मेडुला ऑब्लोंगेटा ये नीचे जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड तक अटैच होता है, ये लोएस्ट पोर्शन है, सेरिब्रम, सेरिबेलम, और सबसे नीचे आएगा ये हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब इसका मेन फंक्शन क्या है, ये हमारी जितने भी इंटरनल ऑर्गन की मूवमेंट है, एक्टिविटी है, वो सब मेडुला ऑब्लोंगेटा परफॉर्म करता है। लाइक पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। अब पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होता है समझते हैं। अब चलो एग्जांपल लेते हैं, वही वाला, कोई बात नहीं, हम भी ले लेते हैं, ठीक है। अब आप बाज़ार से दही लाते हो, हर कोई लाता है भाई, बाज़ार गए दही ले आए, मम्मी ने कहा दही ले आओ, दही ले आए अब आप उसे किसी बाउल में निकाल रहे हो, तो भाई निकाल ली, अब वो जो बची है वो भी निकालनी है ना, थोड़ी अंदर रह गई, उसको कैसे निकाल लोगे। तो आप एक तरफ से पन्नी पकड़ते हो और उसे ऐसे निकालते हो, ऐसे ऐसे करके निकालते हो पूरे, है ना। तो वो जो आपने करा, उसी वैसा ही पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है। आपने कुछ खाया, तो जो हमारी इसोफेगस है, एलिमेंट्री कैनाल है, यहाँ पर फूड जा रहा है, तो फूड समझिए, ये एलिमेंट्री कैनाल, ये ऊपर से दबा, फूड नीचे गया, यहाँ से दबा, फूड नीचे गया, खचक 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 नीचे। बात समझ रहे हो ना, फूड ऊपर से ऐसे गया, ऐसे गया, बात समझ रहे हो ना। अब पन्नी ले लीजिए वो दही वाली, आपने ऐसे 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 दही को बाहर निकाल दिया, तो इसी को कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। समझ आ गया ना, ठीक है। ब्रीदिंग में और बीटिंग ऑफ हार्ट, जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन की एक्टिविटी है, इनवॉलंटरी एक्टिविटी, पूरा एक तरीके से जितनी भी इनवॉलंटरी एक्टिविटी है इंटरनल ऑर्गन की सारी इनवॉलंटरी होती है, उनका जो मूवमेंट है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा की वजह से होगा। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हो गया, ब्रीदिंग हो गया, बीटिंग ऑफ हार्ट हो गया, ये सब मेडुला ऑब्लोंगेटा की वजह से होगा। तो अगर मेडुला ऑब्लोंगेटा पे कोई भी इंजरी होती है तो डायरेक्ट मौत है भैया, सीधा यमराज के दर्शन है, क्योंकि बीटिंग ऑफ हार्ट इसी से मिलता जुलता है भाई। मिलता जुलता से मतलब
इसी से लेन देन है बीटिंग ऑफ हार्ट का सारा। यहाँ चोट लगी, सीधा यमराज के दर्शन, समझ गए। सांस रुक जाएगी, धड़कन रुक जाएगी, बचा क्या बॉडी में, ठीक है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा का मेन काम है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स का मूवमेंट और एक्टिविटी सारी परफॉर्म करना, ठीक है। यहाँ पे हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा ख़त्म होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं 3 प्राइमरी रीजन्स ऑफ द ब्रेन। अगर हम ये जो 3 पार्ट्स हमने पढ़े हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा, अगर इन तीनों को एक कर दें, मतलब पूरा ब्रेन की अगर बात करें तो 3 रीजन्स में डिवाइड होता है। कितने रीजन्स में? 3 रीजन्स में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। बात समझ आ रही है। जो हमारा फोर ब्रेन है उसमें आता है हमारा सेरिब्रम एंड डायेंसीफेलॉन, ये नया वर्ड है, डायेंसीफेलॉन। तो जो हमारा सेरिब्रम है ये क्या है? सीट ऑफ इंटेलिजेंस है। अभी हमने पढ़ा है कि सेरिब्रम क्या क्या होता है, कितने मेडुला होता है, क्या कॉर्टेक्स होता है, ये सब हमने डिटेल में पढ़ लिया। डायेंसीफेलॉन क्या है? डायेंसीफेलॉन में 2 ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ये हम ग्लैंड्स वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। हाइपोथैलेमस का मेन काम समझ लीजिए, हाइपोथैलेमस का मेन काम है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना, और पिट्यूटरी को भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। बात समझ आ रही है। तो डायेंसीफेलॉन फोर ब्रेन में आता है। अब ये नाम समझ लीजिए, डायेंसीफेलॉन जो है हमारा फोर ब्रेन में आता है, इसमें हमारे थैलेमस और हाइपोथैलेमस इंक्लूड होते हैं। सेकेंड हम बात करते हैं मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन क्या है? जो हमारे जितने भी रिफ्लेक्सेस हैं आइज़ और ईयर से रिलेटेड, वो सब मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। अब जैसे कहीं लाउड स्पीकर बजा तो आपकी आंखें एकदम ऐसे हो जाएंगी, ठीक है। एकदम से बैलून फटा तो क्या होगा? आँख झपकोगे ना आप, कहीं ज़ोर से आवाज़ हुई या आपको मैं यूँ कर दूँ तो आपकी आँख झपकेगी ना। तो जो आइज़ और ईयर से रिलेटेड जितने भी रिफ्लेक्सेस हैं उन्हें मिड ब्रेन कहते हैं। आप बैठे हुए आराम से, आपकी मम्मी आई, मम्मी ने आके आपको यूँ कर दिया तो एकदम आँखें झपकोगे ना, तो वही बात। तो जो मिड ब्रेन है वो जितने भी हमारे रिफ्लेक्सेस हैं आइज़ और ईयर से रिलेटेड उनको कंट्रोल करता है। बात समझ आ रही है। एग्जाम्पल मैं बहुत सोच समझ के अच्छे से दे रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि अगर एग्जाम्पल्स अच्छे नहीं होंगे तो बात क्लियर नहीं होगी। एग्जाम्पल्स अच्छे होंगे तो याद रहेंगे, हाँ भाई ऐसा एग्जाम्पल दिया था, है ना, ठीक है। थर्ड आता है हमारा हाइंड ब्रेन। क्या आता है? हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में हमारा आता है सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरिबेलम हमने अभी पढ़ा क्या होता है, ठीक, हमारी मस्कुलर एक्टिविटी और बॉडी बैलेंस को कंट्रोल करता है सेरिबेलम। पॉन्स की अगर बात करें तो सेरिबेलम के जो 2 हेमिस्फीयर होते हैं उनसे एक हेमिस्फीयर से इम्पल्स ट्रांसफ़र करने का काम दूसरे हेमिस्फीयर में पॉन्स का होता है। अब आपको ये फिगर आ जाएगी, इसमें पॉन्स देखिए नीचे, जो ऐसा समझ जाओ बस, ये ऐसा फिगर जा रहा है ना, देखिए ये जो हमारा पॉन्स है ये हमारा सेरिबेलम के बिल्कुल करीब में होता है और पूरे सेरिब्रम के नीचे होता है। इसका काम आपको बता दिया गया है, एक पार्ट सेरिबेलम के, एक हेमिस्फीयर सेरिबेलम के से इम्पल्स लेके जाना दूसरे हेमिस्फीयर में सेरिबेलम के। कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा ना? ठीक है, ठीक है। सेरिबेलम, पॉन्स का काम हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम है मेडुला ऑब्लोंगेटा। जैसे कि पेरिस्टाल्सिस, अभी हमने समझाया, पेरिस्टाल्सिस दही वाला एग्जांपल दे दिया आपको, ठीक है। बीटिंग ऑफ हार्ट, ब्रीदिंग, ये सब इसका काम है। मेडुला ऑब्लोंगेटा का काम है इंटरनल ऑर्गन की एक्टिविटी कंट्रोल करने का। तो इसी के साथ हमारा ये भी ख़त्म होता है 3 प्राइमरी रीजन्स ऑफ द ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में सेरिब्रम आता है, डायेंसीफेलॉन आता है, डायेंसीफेलॉन के अंदर आता है हमारा थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ओके। फिर आता हमारा मिड ब्रेन में रिफ्लेक्सेस कंट्रोल होते हैं, कहाँ के? ईयर्स के और आइस के। फिर आता हमारा हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम हम पढ़ चुके हैं। पॉन्स सेरिबेलम के नीचे होता है और सेरिब्रम के नीचे होता है, सेरिबेलम के पास में होता है। सेरिबेलम के एक हेमिस्फीयर से दूसरे हेमिस्फीयर में इम्पल्स ट्रांसफ़र करने का काम पॉन्स का होता है। और फिर इसमें लास्ट आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, जिसका काम है इंटरनल ऑर्गन की एक्टिविटी कंट्रोल करना, ठीक। अगर ज़्यादा स्पीड में होगा रिवर्स करके फिर से देख लीजिए, वरना नोट्स में सब कुछ क्लियरली गिवन है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो देखिए, नोट्स पढ़िए, 12th तक की इन्फॉर्मेशन पूरी आपके पास, ठीक है।
वीडियो अगर आपने पूरी देख ली है और आपको ऐसा लग रहा है कि यार टाइम वेस्ट हो गया, मेरे टॉपिक की बात तो ये थी, तो टाइम वेस्ट नहीं हुआ है, आपको 12th तक की नॉलेज हो गई, ठीक। और आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसमें आपको मैं टिक लगा दूंगा कौन से लोअर क्लासेस के लिए नहीं है या कौन से 10th लेवल तक के नहीं है, उसमें मैं टिक लगा दूंगा, वही पढ़िए आप, ठीक। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। ब्रेन आज हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, ब्रेन हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। स्पाइनल कॉर्ड की अलग से एक वीडियो बनेगी, तो स्पाइनल कॉर्ड हम वहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको एग्जाम्पल्स भी अच्छे लगे होंगे और मज़ा भी आया होगा। तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, स्पाइनल कॉर्ड लेकर आएंगे, उसमें बढ़िया तरीके से समझाएंगे स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है। तब तक के लिए टेक केयर।